बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी के साथ मैं हूं अस्मा जबी। आज हम बनाएंगे क्रीमी पास्ता। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करेंगे। ये हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें पास्ता बॉईल करेंगे। हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे, जिससे पास्ता आपस में जुड़ेगा नहीं। फर्स्ट बॉईल आने के बाद हम इसमें पास्ता शामिल करेंगे। ये हम थोड़ा सा हिला देते हैं। हमारा पास्ता तकरीबन बॉईल हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। ये मैं एक कढ़ाई ली है और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हम सबसे पहले चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे और इसमें कटी हुई गाजर और बंद गोभी डाल देंगे। अब हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये हम थोड़ी देर के लिए कवर अप कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमारी वेजिटेबल्स गल जाएं। हमारी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं, जैसी हमें पास्ते के लिए चाहिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्रीमी सॉस रेडी करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिए। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिए। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हम इसमें थोड़ा सा मक्खन भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मक्खन भी यूज कर सकते हैं। हम अच्छे से भून लेते हैं। हमारा मैदा तकरीबन फ्राई हो चुका है और फ्राई होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं 1.5 गिलास के बराबर इसमें दूध डालूंगी। आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। ये बहुत ही अच्छा सॉस रेडी हो रहा है। अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1/2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड की है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मुझे अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है। हम थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। अब हम इसमें ऑल पर्ट की क्रीम ऐड करेंगे। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप क्रीम ऐड की है। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा क्रीमी सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पास्ता ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पास्ता तकरीबन रेडी हो चुका है। अब लास्ट पे हम इसमें ऑर्गेनो लीव्स डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट्स के लिए कवर अप करते हैं। हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं। गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको एक नई रेसिपी और एक नई टिप मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। टिप नंबर 4। और आज की टिप बहुत ही यूजफुल है। अगर बच्चे कपड़ों को च्युइंगम वगैरह लगा लें, बबल वगैरह लगा लें, तो उसको उतारने का मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। और वो ये है, आप थोड़ी सी बर्फ लें और उसको उस कपड़े पर रब करें जहां पर बबल लगी हो। अदरवाइज आप उस कपड़े को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इससे च्युइंगम इजीली उतर जाएगी।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।